everyone. मास्टर डॉक्टर नीलम चौरे। आज हम फेस रूल पढ़ लेंगे। फेस रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी? केमिस्ट्री में बहुत से रूल्स आ चुके थे जो होमोजेनियस रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहे, बट हेटेरोजेनियस रिएक्शंस को नहीं समझा पाए। तो फेस रूल फर्स्ट ऑफ ऑल हेटेरोजेनियस रिएक्शन को समझाता है। फॉर एग्जाम्पल N2 plus 3H2, what is the form? 2NH3। हेयर रिएक्टेंट में हम यदि देखें तो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और जो अमोनिया बन रहा वो भी गैस है। ऐसी रिएक्शन को समझाने के लिए बहुत से रूल्स आ चुके थे, लेकिन हेटेरोजेनियस रिएक्शंस like this, suppose CaCO3 calcium carbonate, when it decompose its form CaO calcium hydroxide and CO2। यहाँ पे CO3 क्या है? सॉलिड है। CO is also solid but CO2 is a gas। तो यहाँ पे सॉलिड है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में सॉलिड और गैस दोनों है। मतलब सारी के सारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक फॉर्म में नहीं है, कुछ सॉलिड है तो कुछ गैस है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शंस कॉल्ड द हेटेरोजेनियस रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस को समझाने के लिए फेस रूल दिया गया। ये फेस रूल किसने दिया? फेस रूल गिवन बाय विलार्ड गिब्स। विलार्ड गिब्स ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया। विलार्ड गिब्स ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया। ये रिलेशन किसके बीच में था? ये रिलेशन विलार्ड गिब्स गिव रिलेशन बिटवीन फेसेस P, कंपोजिशन या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन्स विलार्ड गिब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया। किसके बीच में रिलेशन दिया? नंबर ऑफ फेसेस, कंपोजिशन और कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट्स स्टैंड P, इट्स डिनोटेड बाय C एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिप्रेजेंटेड बाय F। वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू कंपोजिशन माइनस फेसेस प्लस 2। दैट इज अ फेस रूल। It is a phase rule F equals to C minus P plus 2, where F is degree of freedom, C is a component or composition, P stand for phases। ओके तो अब हम समझेंगे कि ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, एंड फेसेस क्या होते हैं। सो जो अपना फेस रूल है F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2, इसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे P स्टैंड फॉर फेस। ये फेस क्या होता है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज वाटर इज इक्विलिब्रियम विथ आइस इज इक्विलिब्रियम विथ वेपर, water vapor. There is a water ice and water vapor. Here water is liquid phase
ice in solid phase, vapor in gas phase. So here how many phases here? One is liquid, second is solid, and third is gas. So in this system, for this system, when water equilibrium with ice and equilibrium with vapor, at that time here number of phases is 3. One liquid, second solid, and third is a gas. First example. Second example, suppose if two miscible liquid okay, suppose one is a orange juice, one liquid is orange juice and second liquid is water. यदि हम इनको मिक्स करेंगे तो ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशंस बनाएंगे. तो इस होमोजेनियस सॉल्यूशंस की नंबर ऑफ फेसेस क्या होगी यहाँ पे? 1. अनदर एग्जाम्पल, इफ टू immiscible solution like water plus ऑयल. जब वाटर को ऑयल के साथ मिलाएंगे, वाटर आल्सो इन लिक्विड फेज एंड ऑयल आल्सो इन लिक्विड फेज. जब वाटर को ऑयल के साथ मिलाएंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा, जो वाटर को जब हम ऑयल के साथ मिलाएंगे तो जो सोल्यूशंस बनेगा वहाँ पे सपोज ये वाटर रहेगा और ये ऑयल रहेगा. जब वाटर को ऑयल के साथ मिक्स करेंगे, प्रॉपरली मिक्स करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे तो आप देखिए कुछ देर बाद वाटर की लेयर नीचे रहेगी और ऑयल की लेयर ऊपर रहेगी. मतलब ये दोनों लेयर सेपरेटली हमको दिखाई देंगी. जब दोनों लेयर सेपरेटली दिखाई दे रही हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस क्या हो जाएंगे? ये नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे 2. सो डजंट मीन कि लिक्विड है तो एक ही फेस होगी. लिक्विड में भी 2 फेस हो सकती है, 3 फेस हो सकती है. तो दैट इज अ फेस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस? हाउ कैन डिफाइन द फेस? फेस इज फिजिकली separable and mechanically separable layer. Okay, that is a phase. Another, we take another variable, that is a component on composition. What is the meaning of component and composition? I am taken another same example. When water equilibrium with ice, equilibrium with vapor. So number of phases is, one is liquid, ice is solid, and vapor is gas phase. So here number of phases is 3. But how can we define the component for this system? What is the formula of water? H2O. What is the formula of ice? H2O. What is the formula of vapor? H2O. It means water को भी हम H2O से एक्सप्रेस कर रहे हैं, आइस को भी H2O से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वेपर को भी H2O से एक्सप्रेस कर रहे हैं. वाटर का भी कंपोजिशन H2O है, आइस का भी कंपोजिशन H2O और वेपर का कंपोजिशन भी H2O है. That's why here number of component for this system, number of component is 1. You understand what is the component of compositions? जो भी number of phases हैं, जो भी number of phases इक्विलिब्रियम में है, उनको यदि एक ही फार्मूले से एक्सप्रेस कर सकते हैं, that is a one composition या one component. And another variable is degree of freedom. Degree of
freedom means F. What is the degree of freedom? A minimum variable number. Variable number means like pressure, temperature, composition. A minimum number of variables which must for define the system. वो कम से कम वेरिएबल जो किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी होते हैं. दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. वी टेक अनदर सेम एग्जाम्पल. इफ water equilibrium with ice, equilibrium with vapor. So here one phase liquid, second phase solid, third phase vapor. What is the composition? H2O, H2O, H2O. And what is the formula of degree of freedom? The formula of degree of freedom is F equals to C minus P plus 2. So here F equals to C. How many component here? 1. So we take the value of C is 1. P. How many number of phases here? 1 phase, 2 phase, 3 phase. Phases are here 3.